अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक जो हमारे नबी को बहुत पसंद है। ये वो दरूद पाक है जो हमारे नबी को बहुत पसंद आती है। बहुत ही आसान और छोटी दरूद शरीफ है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला दरूद पाक हर वक्त पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज के बाद जो बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है, जो बंदा 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 नेकियां लिख दी जाएंगी और हाजतें भी पूरी होंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, या दरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है, जो सारी नफिल इबादतों से अफजल है। जो ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते हैं। या दरूद शरीफ पढ़ने वाले ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े खाएंगे। नाजरीन, यह दरूद पाक कौन सी है और इसके पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो से में बताएंगे। ये वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। आज सभी भाई बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की वीडियो लाते रहेंगे। नाज़रीन, दरूद पाक की बहुत बड़ी बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान में लटकती रहती है। लेकिन अगर जो दरूद पाक पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सिर अर्श में लगा हुआ है और उसके पैर दूसरा में है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है, दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए, तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने पैरों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वह आपके पैरों को झाड़ता है उसके पैरों में नूर के कतरे गिरते हैं। हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं, जो सबको उनका नाम क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, जिससे वो दरूद पाक से पैदा हुआ है। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये है मेरे अल्लाह की शान। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने आदम के निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दरूद पढ़ेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरमा नाज़रीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसको सारा बताना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान की सूरे अल-अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले उन पर दरूद भेजो और सलाम भी भेजते रहो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार वालों पर भी दरूद भेजते रहें। अल्लाह ताला उस पर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त दूर हो जाता है और ख़ात्मा भी हो जाता है।
पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पढ़ने वालों को कर्ज जल्दी से अदा हो जाते हैं। दरूद पाक पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दरूद पाक लगातार पढ़ने वाले सभी जायज़ दुआ पूरी हो जाती है। दरूद भेजने के दिल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद शरीफ से अमल पाक हो जाते हैं। दरूद शरीफ से आँखों का नूर मिलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से जहन्नुम का दरवाज़ा बुलंद होता है और जन्नत के रास्ते में डाल देते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से बंदा आसमान और ज़मीन के काबिल तारीफ़ हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। मोहतरमा नाज़रीन, वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़ा उतना अच्छा होता है, लेकिन दरूद शरीफ सुनने के लिए कुछ खास बेहतरीन माने जाते हैं। जैसे पाँच नमाजों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वज़ू करते वक्त और वज़ू के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम हर वक्त पढ़ते रहना। जीवा पक्षियों की हलाल करने के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या माल भाव करते वक्त। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की रिवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना है, सब दिनों में जुमे का बेहतर दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह निकाली गई, इसी दिन सूर फूका जाएगा, इसी दिन कब्रों में उठाने का हुक्म दिया जाएगा। हम दिन मुझ पर मेहनत से दरूद शरीफ भेजा जाएगा। मोहतरमा नाज़रीन, चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ, जो बहुत ही मुकर्रर है। जो बंदा इस दरूद शरीफ को असर की नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह वह अल्लाह के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसने न सिर्फ ज़मीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा, बल्कि आसमान पर भी सबकी आँखों का तारा होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिन भर या यकीन से एक बार दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाते हैं, 10 दर्जा बुलंद करते हैं और 10 गुनाह उससे माफ़ फरमाते हैं। तो यह वह दरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि मुझे काबा बिन हज़रत रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, क्या मैं तुझे कोई ऐसा तोहफ़ा ना दूँ जिससे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। वह मैंने अर्ज़ किया कि ज़रूर दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या भी अहले बैत पर हम किस तरह दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह बता दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम पढ़ें।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیم پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت کیا ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور ہر قدم پر اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، ہر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال اور اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیم پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھائے گی نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیم جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھنے کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود ابراہیم دونوں جہاں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود ابراہیم میں زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ اس درود شریف کی آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 درود شریف پڑھا کرو، انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درود پاک کے صدقے سے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محترمہ ناظرین، اگر آپ کی آج کی میری یا معلومات ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے لیے جائے مقصد دعا قبول ہوتی رہے اور ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان میں خاتمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب العالمین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔